के जो पर्पज से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, प्रश्न वही जो एग्जाम में आए, हाथ से हाथ मिलाएं और फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हु यूज द वर्लपूल बाथ फॉर द फर्स्ट टाइम वर्लपूल बाथ का किसने प्रयोग किया था? तो ये किया था साथियों, मेरी बेरी ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सिस अराउंड विच एंगुलर मोमेंट ऑकर इज ऑलवेज। कोणीय गति की धुरी हमेशा कैसी होती है पूछा जा रहा है। पैरेलल टू प्लेन, इंक्लाइन टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन, या फिर हॉरिजॉन्टल टू प्लेन। कोणीय गति कैसे होती है? क्लियर है? यही होता है क्लास। सही है। चलिए जी, एवरीथिंग इज ओके। तो कैसी होती है साथियों? तो ये होती है परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज। न्यूटन का जो तृतीय नियम है, ये किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, या फिर लॉ ऑफ मोमेंटम। न्यूटन का थर्ड लॉ किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों ये जाना जाता है एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से जाना जाता है न्यूटन का थर्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ मूवमेंट विदाउट कंसिडरिंग फोर्स इज कॉल्ड। बलों को ध्यान में रखे बिना गति के अध्ययन को क्या कहते हैं? काइनेटिक्स, बायोमैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, या फिर डायनामिक्स। क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ मूवमेंट विदाउट कंसिडरिंग फोर्स इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप सभी आंसर दे रहे हैं क्या? काइनेमेटिक्स। वेरी गुड साथियों, राइट आंसर आप सभी के आ रहे हैं। काइनेमेटिक्स इज ए राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मांसपेशी चार तरफा मांसपेशी है जो ज्यादातर आकार में वर्ग और मोटी होती है? विच मसल्स इज फोर साइड्स मसल्स विच इज मोस्टली स्क्वायर इन शेप एंड थिक। ठीक है, मतलब मोटी। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, क्वाड्रिलेटरल मसल्स, फ्यूजिफॉर्म मसल्स, या फिर पेनिफॉर्म मसल्स। वह कौन सी मसल्स होती है जो चार तरफा होती है और वो स्क्वायर शेप में होती है, मोटी होती है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ये होती है साथियों क्वाड्रिलेटरल मसल्स, ये होती है। कहाँ पे होती है? ये शोल्डर के पास ऊपर होती है, कंधे के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी7 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विटामिन बी7 इज आल्सो नोन बाय विच अदर नेम? बायोटीन, विटामिन एच, बोथ ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव। विटामिन बी7 को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं बायोटीन के भी नाम से जानते हैं और विटामिन एच के भी नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यह विटामिन बी7 का सबसे प्रचलित नाम होता है क्या? बायोटीन। इसका उपयोग आमतौर पर क्या बालों, त्वचा और नाखून के स्वास्थ्य के लिए ये उपयोग किया जाता है। और विटामिन एच भी इसका क्या है? एक पुराना नाम है जिसे पहले त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी जाना जाता था, तो इसलिए इसे भी विटामिन एच कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
हैंडबॉल में प्रत्येक टीम में कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ईच टीम इन हैंडबॉल? 4, 5, 6 या फिर 12? हैंडबॉल जो गेम होता है उसमें प्रत्येक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? ठीक है, टीम की बात हो रही है, ये चीज याद रखिएगा आप सभी लोग, खेलने वाले प्लेयर की बात नहीं हो रही। ठीक ना? तो ये होते हैं साथियों, कुल 12 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सदन डेथ किसमें किससे संबंधित है? सदन डेथ इज रिलेटेड टू क्रिकेट से, रग्बी से, फुटबॉल से या फिर हैंडबॉल से? किस गेम से संबंधित है सडन डेथ? कमेंट करेंगे अपने अपने आंसर आप सभी। तो सडन डेथ जो होता है ये संबंधित होता है फुटबॉल से। राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैने के पदानुक्रमी शिक्षण सिद्धांत में कितने प्रकार की लर्निंग का उल्लेख किया गया है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लर्निंग आर मेंशन्ड इन गैने हेरे आर्किचल लर्निंग थ्योरी? 5, 6, 7 या फिर 8? कितने होते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सुमन गिल, बलविंदर कौर और बाकी सभी लोग। ठीक है, अमनप्रीत। चलिए, तो राइट आंसर क्या है? 8। कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब इसमें क्या होता है, गैने के जो शिक्षण जो सिद्धांत है कुल 8 होते हैं इसमें। और जिसमें क्या होता है कि संकेत सीखना, उद्दीपन प्रक्रिया सीखना, श्रृंखलाबद्ध सीखना, मौखिक साचार्य, विभेद सीखना, अवधारणा सीखना, नियम सीखना और समस्या समाधान करना, ये सब सारी चीजें शामिल होती हैं। ठीक ना? अब इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मानक विचलन की गणना हमेशा किससे की जाती है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कैलकुलेट फ्रॉम मीन, मीडियन, मोड या फिर मीन डेविएशन? किसके द्वारा की जाती है? स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही है। तो ये की जाती है साथियों मीन के द्वारा। ठीक ना? मीन, मीडियन, मोड, तो ये मीन के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन टेनिस में यदि कोई खिलाड़ी सर्विस करता है और उसका प्रतिद्वंदी द्वारा गेंद लौटाए बिना ही स्कोर होता है तो इसे क्या कहा जाता है? A lawn tennis, if a player serve and score without his opponent returning the ball, what is called? लेट, लव, स्क्रैच या फिर एस? लॉन टेनिस का कोई प्लेयर है जो सर्विस करता है और जब उसका अपोनेंट जो प्लेयर होता है उसको बिना लौटाई, मतलब बिना उसको रिवर्स करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, पूछा जा रहा है, और स्कोर हो जाता है। गलतियां नहीं करनी। ठीक ना? जब एक बार मारेंगे और सामने वाला क्या कर लौटाएगा नहीं और अपोनेंट का जो सर्विस किया रहता है उसका स्कोर हो जाएगा तो क्या कहा जाएगा उसको? लॉब कहा जाता है उसको साथियों। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई कम होती है? इन विच कंट्रेक्शन द लेंथ ऑफ द मसल्स डिक्रीज?
कॉन्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक, बोथ या फिर नन ऑफ द एबव। कौन सी कंट्रैक्शन में क्या होता है, मसल्स की लंबाई क्या होती है, कम होती है। एक्सेंट्रिक में होती है, कॉन्सेंट्रिक में होती है, फिर दोनों में होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो ये होती है कॉन्सेंट्रिक में, इसमें डिक्रीज होती है। न्यू क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या खेल की सतह का प्रकार नहीं है। खेल की सतह का क्या प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्लेइंग सरफेस। एस्ट्रोटर्फ, टेराफ्लैक्स, सिंथेटिक या फिर साइवैक्स। कौन सी ऐसी है जो क्या बोलते हैं सतह नहीं होती है। जब भी अगर क्वेश्चन में नहीं वाले क्वेश्चंस आते हैं, नहीं सब पूछा जाता है, तो ये समझ जाइए कि तीन ऑप्शंस क्या है, राइट है, एक ऑप्शन रॉन्ग है। क्योंकि आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं ना, उसमें क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है कि जो स्टूडेंट है, जो एक तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, वो कितना जानता है। ठीक ना। तो साइव एक्स क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटल प्लेन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। फ्रंटल प्लेन इज आल्सो नोन बाय विच अदर नेम। लेटरल प्लेन, कोरोनल प्लेन, बोथ ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ दीज। फ्रंटल प्लेन को का अनदर नेम क्या होता है। तो इसको कहा जाता है, लेटरल प्लेन भी कहा जाता है और कोरोनल प्लेन भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या क्वेश्चन आप सभी लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं लगते हैं क्या। मैं देखता हूँ कुछ ही लोग हैं जो आंसर देते हैं, एवरीवन कोई आंसर नहीं, सभी लोग आंसर नहीं देते हैं। क्यों ऐसा गलतियां करते हैं आप लोग। सभी लोग आंसर दिया करिए। ठीक ना, गलत होगा यहाँ पे चलेगा यार। ठीक ना, यहाँ कोई आपका देखने नहीं आता है, कोई आपको इतना जानता नहीं है, ना मुझको कोई जानता है। कोई नहीं जानता है, सच बता दे रहा हूँ। ये दुनिया इतनी बड़ी है, और इसमें हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, बहुत छोटे से। ठीक है। तो अपने कमेंट दिया करिए आप सभी लोग, और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, आपका प्यार मिलता है। अगर आप नहीं शेयर करते हैं तो फिर ये आपका फिजिकल एजुकेशन नहीं है, ये दिल से बता दे रहा हूँ। ये सब जितने भी कंटेंट मैं आपको देता हूँ, सब पेड के कंटेंट है। ठीक ना। कहीं ना कहीं न्यूटन का थर्ड लॉ जरूर लागू होता है, एक्शन का रिएक्शन जरूर होना चाहिए। जितना ज्यादा आप प्यार देंगे फिजिकल एजुकेशन को, अपने एजुकेशन को, उतना हम सभी आगे जाएंगे। हमारे लिए वैकेंसी आएगी, आप सभी लोगों के लिए वैकेंसी आएगी, उतना स्कोप बढ़ेगा फिजिकल एजुकेशन का। फिजिकल एजुकेशन ये सब कुछ है, बाकी कोई सब्जेक्ट तो नहीं मुझे नजर आता है। ठीक ना। जो भी चीजें होती हैं ये सारी इस शरीर के लिए ही होती है, किसी और चीज के लिए नहीं होती है। ठीक है। बातें ज्यादा हो जाती हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स्ड पॉइंट जिसके आसपास मूवमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है। द फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच द मूवमेंट टेक प्लेस इज कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है। एफर्ट, जिसको प्रयास करते हैं, लोड, या फिर रेजिस्टेंस, या फलक्रम। ठीक ना। कोई एक जो पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, उसको क्या कहा जाता है, पूछा जा रहा है, अगर कहीं पे भी है। न्यूटन का थर्ड, सॉरी, लीवर पढ़ा होगा आपने। तो लीवर पढ़ा होगा तो एफर्ट, लोड, रेजिस्टेंस और फलक्रम, ये चीजें जरूर जानते होंगे। ठीक है। तो ये होता है फलक्रम, जिसको क्या कहा जाता है, एक्सिस भी कहा जाता है। एंड न्यू क्वेश्चन,
हाइपोथैलेमस के तहत खोपड़ी के आधार में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? Which gland is found at the base of the skull under the hypothalamus? थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, प्यूटिटरी ग्लैंड या फिर थाइमस ग्लैंड? हाइपोथैलेमस जो होता है, हमारा खोपड़ी होती है, उसमें हाइपोथैलेमस जो होता है उसकी बेस की बात हो रही है, उसमें कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? ठीक है, तो ये साथियों पाई जाती है प्यूटिटरी ग्लैंड पाई जाती है, जिसको अनदर नेम क्या होता है? मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि। चलिए न्यू क्वेश्चन, कौन सा फ्रैक्चर बच्चों में होता है? विच फ्रैक्चर ऑकर मोस्टली इन चिल्ड्रेन? कंपाउंड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टेक फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर या फिर डिप्रेस्ड फ्रैक्चर? वह कौन सा ऐसा फ्रैक्चर होता है जो बच्चों में ज्यादा पाया जाता है? तो ये होता है साथियों ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन जर्मनी? जॉन बर्नार्ड बेट्सो, गट्समथ, एडोल्फ स्पीच या फिर फ्रेडरिक लुडविग जान? जर्मनी में किसको जाना जाता है शारीरिक शिक्षा के पिता के रूप में? किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जर्मनी जैसे जॉर्ज बर्नार्ड बेट्सो। ठीक है, न्यू क्वेश्चन, वह स्थान जहां प्राचीन युग में ग्लैडिएटोरियल लड़ाइयों का आयोजन किया जाता था क्या कहलाती थी? What was the place where gladiatorial battle were held in the ancient era called? Didacles, Palestra, Amphitheater या फिर none of these? प्राचीन समय में जहां पे ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट का यूज होता था, लड़ाइयां जहां पे होती थी, उस स्थान को क्या कहा जाता था? तो जितने भी साथी राइट आंसर दे रहे हैं, क्या? एम्पी थिएटर। क्या कहा जाता था? उनको एम्पी थिएटर कहा जाता था। न्यू क्वेश्चन है, कुंजरू समिति का गठन कब किया गया था? व्हेन वाज द कुंजरू कमेटी फॉर्मेड? 1955, 1956, 1959 या फिर 1960? कुंजरू कमेटी जो थी ये कब बनी थी? तो मैं बता दूं कि कुंजरू कमेटी जो बनी थी ये 1959 में बनी थी, राइट आंसर हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें मायोसिन एक्टिन को खींचती है क्या कहलाती है? द प्रोसेस इन विच मायोसिन पुल एक्टिन इन इज कॉल्ड? मायोसिन पुल एक्टिन इज कॉल्ड पुल स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक या फिर डेड स्ट्रोक? मायोसिन एक्टिन मायोसिन को क्या करती है? खींचती है। तो इसको कहा जाता है पावर स्ट्रोक कहा जाता है। एक्टिन क्या होता है? पतले फिलामेंट होते हैं। मायोसिन क्या होता है? मोटे फिलामेंट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है और ये भी पूछता है। न्यू क्वेश्चन है, नाइट्रोजन परमाणु किसमें पाए जाते हैं? नाइट्रोजन एटम आर फाउंड इन फैट में, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में या फिर ऑल ऑफ द एबव? नाइट्रोजन के जो अणु होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं?
तो ये पाए जाते हैं प्रोटीन में पाए जाते हैं। न्यू क्वेश्चन है, पल्मोनरी वेंटिलेशन की गणना के लिए क्या फार्मूला है? व्हाट इज द फार्मूला फॉर सर्कुलेटरी सॉरी कैलकुलेशन पल्मोनरी वेंटिलेशन? रेस्पिरेटरी इंटू वाइटल कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी रेट इंटू रेडियल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रेट इंटू इनस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट इंटू टाइडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन को? ठीक है, तो इसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी रेट इंटू टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। न्यू क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? 950 ग्राम, 1350 ग्राम, 1850 ग्राम या फिर 2300 ग्राम? हमारा जो मस्तिष्क होता है, जो खोपड़ी होती है, उसका भार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है साथियों 1350 ग्राम होता है। न्यू क्वेश्चन, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के वाल्टिंग हॉर्स इवेंट में रनवे की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रनवे इन द वाल्टिंग हॉर्स इवेंट ऑफ आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक? 12 मीटर, 15 मीटर, 22 मीटर या फिर 25 मीटर? वाल्टिंग हॉर्स जो होता है उसमें जो रनवे पूछा जा रहा है वो कितनी होती है? ठीक ना? तो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में जो रनवे होता है उसकी लंबाई होती है ये कुल 25 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खेल में से किसमें हाथ से गेंद को छूना इलीगल माना जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट टचिंग द बॉल विथ हैंड इज कंसिडर्ड इलीगल? हैंडबॉल में, हॉकी में, बास्केटबॉल में या फिर नेटबॉल में? किस किस खेल में बॉल को हाथ से छूना क्या जाता है? छू दिए तो वो फाउल हो जाता है, इलीगल माना जाता है। तो ये होता है साथियों हॉकी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं? बी ग्रुप को, ओ निगेटिव, ए प्लस बी या फिर ओ ग्रुप को? कौन सा ऐसा ग्रुप होता है जो सर्वदाता कहलाता है, जिसको क्या कहते हैं? डोनर कहा जाता है। और रिसिपिएंट किसको कहते हैं? तो ये कहा जाता है साथियों ओ निगेटिव जो ग्रुप होता है इसको डोनर कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। और रिसिपिएंट किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ए बी पॉजिटिव ग्रुप को कहा जाता है। कमेंट करके बताएं कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है। ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? कुल 4 टाइप के होते हैं। आपका ब्लड ग्रुप क्या है एक बार बताएंगे? ये बहुत डिपेंड करता है, आपके ब्लड ग्रुप के भी ऊपर भी आपकी लाइफ बहुत निर्भर करती है। ओ निगेटिव वाले ग्रुप के जो स्टूडेंट होते हैं, जो लोग होते हैं, वो बहुत ही उनका माइंड होता है बहुत शॉर्प होता है। और क्यों? क्योंकि वो सबसे यूनिक होते हैं, बहुत कॉमन लोग होते हैं। ठीक ना? तो ये पेशेंट का ब्लड ग्रुप है, ये डोनर का ब्लड ग्रुप है, ओ ओ
को दे सकता है ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव किसको दे सकता है, ये पेशेंट है और इनके नाम दिए गए ओ निगेटिव। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुल कितने टाइप के ग्रुप होते हैं, तो ये 4 टाइप के होते हैं, ए बी और ओ। ठीक ना। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, वेरी गुड, मेरा भी ए बी पॉजिटिव रिसिपिएंट हूं मैं भी। ठीक है, इसमें लिख रहे हैं आप सभी लोग, मैं देख रहा हूँ ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ निगेटिव। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि ये जरूर लिख के रखना चाहिए, अक्सर क्या होता है जरूरत पड़ जाती है, आपके आसपास हर किसी को भी पड़ सकती है साथियों। तो ये आज के कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 एमसीक्यू क्वेश्चन थे साथियों। मे बी आई थिंक आपको अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हैं तो एक बार दिल से आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, बाकी आगे आपकी मर्जी। ठीक है, एज यू विश, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हाथ से हाथ मिलाएं और फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाएं साथियों।